फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्ती चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जस्ट 10 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाक से, ताकि आपके प्री बोर्ड्स के लिए ये वाला जो टॉपिक है एकदम फुल एंड फाइनल क्लियर आउट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन के टॉपिक के साथ, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सक्सेस ऑफन 3 feet अवे फ्रॉम वेयर वी डिसाइड टू क्विट। एग्जैक्टली भाई, सक्सेस हमारी ना 3 feet दूरी होती है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो भाई जब भी ऐसा लगे ना गिव अप करने का, गिव अप मत करना, क्योंकि थोड़े ही स्टेप्स चल के आपकी सक्सेस आपके पास आने ही वाली होती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, आपके एफर्ट्स आपको सक्सेस जरूर दिलाते हैं। मूविंग अहेड विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें क्या होता है, यूजुअली जो पूरी पेरेंट बॉडी होती है ना, एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे कि आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हो। अमीबा की जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी के पूरी पेरेंट बॉडी एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। उसी की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो करके नए डॉटर सेल्स और नए डॉटर अमीबा क्रिएट कर देती है। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी रिक्वायरमेंट होती है? सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन। और इसमें वेरिएशंस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। वेरिएशंस बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट के सिर्फ जीन्स आ रहे हैं। उसमें गलती से थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाएगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं दिखता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिसमें उनकी होल पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है और उनकी पेरेंट बॉडी ही स्प्लिट करके हाफ में डिवाइड हो करके या फिर कट वट हो करके फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में और नया ऑर्गेनिजम्स जनरेट कर लेती है। और ये सारे के सारे जेनेटिकली और फिजिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये ऑब्जर्व किसमें किया गया है? मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों में ही, लेकिन वो सिंपल फॉर्म वाले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमारे होते हैं। फिजन सबसे पहला होता है फिजन, जिसमें 2 टाइप के फिजन आते हैं। एक आता है आपका बाइनरी फिजन और एक आता है आपका मल्टीपल फिजन। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे फ्रेगमेंटेशन, थर्ड पे आता है आपका बडिंग और फोर्थ पे आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फिफ्थ पे रीजनरेशन और सिक्स्थ पे आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो टोटल 6 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजन के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर दूं कि इनके एग्जाम्पल्स और इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर एग्जाम्पल्स नहीं भी पूछे जाते तो अगर आप इनको डिफाइन करते टाइम इनके एग्जाम्पल्स लिख के आओगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएं, आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, जो मार्क्स कटने भी होंगे गलती से वो भी नहीं कटेंगे अगर आप इन सारे रिप्रोडक्टिव मेथड्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल्स मेंशन करके आओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है आपका फिजन। अब ये जो फिजन होता है ना, ये आपका होता है बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो किससे बने होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं। इसमें होता क्या है, आपका ये जो अमीबा है, जैसे कि ये अमीबा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जो बाइनरी फिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है अमीबा। अमीबा का जो पेरेंट अमीबा होता है, ये जो पेरेंट अमीबा होता है ना, ये धीरे धीरे करके स्प्लिट होने लगता है। तो उसमें सबसे पहली जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो होती है न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होना स्टार्ट करता है। उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से पहले अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस स्टार्ट होना, न्यूक्लियस डिवाइड होता है सबसे पहले अमीबा में, पेरेंट अमीबा में, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। देखो 2 अमीबा, 2 न्यूक्लियस हो गए, 1 और 2। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म, और धीरे धीरे करके पूरा साइटोप्लाज्म एक दूसरे से अलग होकर के 2 डॉटर सेल्स बना देता है। तो बाइनरी फिजन इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट अमीबा
अमीबा स्प्लिट्स इनटू 2 हाफ टू प्रोड्यूस द 2 डॉटर सेल्स। तो ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। आपके डिफरेंट पैटर्न भी होते हैं आपके फिजन्स के। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा सीधा वो डिवाइड हो रहा है, या आपका ट्रांसवर्स इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अमीबा में कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती जहां से डिवीजन स्टार्ट होता है, उसका शेप ही स्पेसिफिक नहीं होता, तो डिवीजन भी स्पेसिफिक नहीं होता, कहीं से भी स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके कहां पे ऑब्जर्व किए गए? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआन्स में, जिसमें वो क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है सेल डिवीजन करके। अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया, इन सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। अब ये जो फिजन है ना, इसका एक और पार्ट होता है जिसको हम मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं। भाई ये जो डायग्राम है इसका, ये जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि अगर फिजन पूछा जाएगा तो इंस्टेड ऑफ लिखने की प्लेस पे अगर आप डायग्राम बना करके आओगे तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आपका फिजन जो कि होता है मल्टीपल फिजन। अब ये जो मल्टीपल फिजन होता है ना, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब मैम ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती क्या है? ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, मतलब ये होता है कि उसको ना तो खाना मिल रहा है प्रॉपर, ना ही पानी मिल रहा है, ना प्रॉपर कोई भी न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पा रहा है आउटसाइड इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन परफॉर्म करने लग जाता है। मल्टीपल फिजन का मतलब ये होता है कि ये जो अमीबा होता है ना, अपने सराउंडिंग में एक सिस्ट वॉल बना लेता है, एक हार्ड सी सिस्ट वॉल बना लेता है, और उसके अंदर जो अमीबा होता है ना, बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है और आउटसाइड इन्वायरमेंट में एक सिस्ट वॉल बना लेता है, अपने बाहर में एक सिस्ट वॉल बना लेता है। और ये सिर्फ तब करता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। एक सिस्ट वॉल बनाने के बाद वो अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस डिवीजन कर लेता है, और जैसे ही अगेन फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये न्यूक्लियस जो बने थे ना आपके, ये पूरे सिस्ट वॉल को ब्रेक कर देते हैं, ये पूरे सिस्ट वॉल को ब्रेक कर देते हैं और अलग अलग अमीबा के फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अलग अलग अमीबा के फॉर्म में बाहर निकल आते हैं, इसी को ये मल्टीपल फिजन कहते हैं। ये अमीबा में होता है, लीशमैनिया में भी होता है, और ज्यादातर ये तभी होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका फ्रेगमेंटेशन। भाई इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका स्पायरोगायरा, जिसमें क्या होता है ना, स्पायरोगायरा गलती से बाय मिस्टेक उसके फ्रेगमेंट्स हो गए। फ्रेगमेंट्स का मतलब पीसेस हो गए, उसके पीसेस हो गए, और ये हर एक पीस जो है ना आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है धीरे धीरे सेल डिवीजन परफॉर्म करने की वजह से। सिंपली ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, एंड दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से वो डेवलप हो जाते हैं। सिंपली क्या होता है, उनकी बॉडी ऐसे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नए स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है रीजनरेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि रीजनरेशन जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये बॉडी के पार्ट्स को दोबारा से ग्रो करवाने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो रीजनरेशन कर रहा है उसमें वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। जैसे कि आपकी छिपकली लिजार्ड की टेल कट जाती है तो वो रीजनरेट हो जाती है, उसमें वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, वो सिर्फ बॉडी के ग्रोथ करवाने के लिए है। जबकि अगर आप प्लेनेरिया की बात कर लो तो उसमें वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के पार्ट्स अगर गलती से कट हो जाते हैं तो वो हर एक बॉडी का पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, जबकि ये चीज फ्रेगमेंटेशन में नहीं होती है। तो भाई रीजनरेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल गलती से ब्रोकन अप हो जाता है पीसेस में, और हर एक ब्रोकन अप पीस एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश, लिजार्ड, इन सब में ये रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन लिजार्ड में रीजनरेशन का प्रोसेस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आपका जो कि है बडिंग इन हाइड्रा। भाई बडिंग इन हाइड्रा सबसे इजी वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक 5 मार्कर का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ चुका है जब मैं बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी, जिसमें पूछा गया था एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग में होता क्या है, जो पेरेंट हाइड्रा होता है, अब ये है आपका पेरेंट हाइड्रा, वो क्या करता है ना, बहुत रिपीटेड सेल डिवीजन करने लग जाता है, तो एक बड बन जाती है। यहाँ पे ये रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ पे एक बड क्रिएट हो जाती है। अब ये जो बड होती है ना, धीरे धीरे करके क्या करने लगती है, मैच्योर होने लगती है। भाई धीरे धीरे मैच्योर होती है और एक फुल्ली मैच्योर बड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा पूरा फुल ऑन मैच्योर हो जाती है तो अपने पेरेंट हाइड्रा से, ये पेरेंट हाइड्रा है इनका, उससे डिटैच हो जाती है। देखो यहाँ से
से डिटैच हो गई, अलग हो गई और एक ये न्यू इंडिविजुअल न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से भाई पूरा बडिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें a parent hydra due to repeated cell division create a bud on its body, and this bud ultimately develops into the new individual by repeated cell division upon maturation. This process is known as budding. ये हाइड्रा में भी होता है, इवन यीस्ट में भी होता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप लिख सकते हो वो हाइड्रा भी लिख सकते हो और यीस्ट भी लिख सकते हो। देखो भाई इन सब के एग्जाम्पल जरूर याद रख के जाना और लिख करके भी आना, पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आपका जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल जो नेचर खुद से कर रहा है, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल जो आप करवाते हो। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है ना, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, इनमें से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। इन सारे प्लांट्स में से, इन सारे प्लांट के पार्ट में से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो भाई ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें से वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स इनटू द न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एसेक्सुअल जिसमें लीफ, रूट और स्टेम जो है होती है वो फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन के प्रोसेस से आपका एक नया प्लांट ग्रो करवाने लग जाती है। जैसे कि ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है ना उसके एजेस पे ना छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, जब ये रूट्स पे सॉइल पे गिरते हैं, जब ये बर्ड्स ना सॉइल पे गिरते हैं तो वहां से एक नया ब्रायोफाइलम का पेड़ निकलने लगता है, प्लांट निकलने लगता है। तो इसको हम नेचुरल प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि ये नेचर ने अपने आप से किया है। ये ब्रायोफाइलम की लीफ पे कहीं आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो नहीं होता है, अपने आप ही होता है। और जो आर्टिफिशियल होता है वो उसको हम मैन मेड कहते हैं। वो आपके होते हैं कटिंग, ठीक है, टिश्यू कल्चर हो जाता है आपका, है ना, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारे आपके आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाते हैं, जिसमें आप लोग इन्वॉल्व होते हो, मैन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे रोज का प्लांट है, रोज के प्लांट को अगर कट कर दोगे ना और उसके स्टेम को आप सॉइल में ही लगे रहने दोगे तो वहां से एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम कटिंग बोलते हैं। अब देख रहे हो एक स्टेम से नया प्लांट आपका डेवलप हो गया, तो ये वेजिटेटिव पार्ट था। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये होता है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट को अगर आप कट कर दोगे या लेयरिंग कर दोगे उसकी, या फिर ग्राफ्टिंग कर दोगे उसकी, तो वो एक नए प्लांट में डेवलप करने लग जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। भाई ये स्पोर फॉर्मेशन ना फंगस में मेनली होता है, जैसे कि आपका ब्रेड मोल्ड जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो फंगस होता है ना, फंगस वो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करने लग जाता है इनसाइड द स्पोरेंजियम। देखो ये है राइजोइड्स जो कि रूट्स के अंदर, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अराउंड सराउंडिंग ये होता है स्पोरेंजियम आपका। ये जो पूरा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके से, जिसके अंदर आपको ये छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से पोर्स को हम स्पोर्स बोलते हैं, और ये बड़े से बॉल को हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये स्पोरेंजिया के अंदर ना बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स आपके ऐसे हवा में उड़ उड़ करके सॉइल के ऊपर गिरते हैं, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर जो गीली मिट्टी होती है, तो वहां से एक नया स्पोर निकलने लग जाता है। इसीलिए जब आप ब्रेड को गीला करके थोड़ी देर बंद करके रख दोगे ना बहुत दिनों के लिए, तो उसमें फंगस निकल आएगी। लेकिन एक सूखी ब्रेड जो होगी जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, अगर आप उस पे फंगस ग्रो करवाने की कोशिश करोगे तो नहीं ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर चाहिए होता है फंगस को ग्रो करने के लिए। और फंगस ग्रो कैसे करता है? स्पोर्स की वजह से। ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनके सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अगर सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो वहां से एक नया फंगस वहां से डेवलप होने लग जाता है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। स्पोर्स में आपको देखा गया है प्लांट्स प्रोड्यूस 100 ऑफ स्पोर्स एंड द स्पोर सैक बर्स्ट। स्पोर सैक जो होता है वो स्पोरेंजिया होता है। जब ये बर्स्ट होता है तो उसमें से स्पोर्स जो होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहां जहां पे ये जर्मिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, वहां से एक नया प्लांट डेवलप होने लग जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जस्ट 60 सेकेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर सारे नोटिफिकेशंस चाहिए टाइम टू टाइम तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग से सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।